रेल मंत्री आप थे। आपके जमाने में गोधरा में ट्रेन पर अटैक हुआ, यह आपकी जिम्मेदारी थी रेल यात्रियों को सुरक्षा देने की। निशाना साफ है कि तुम डाल तो हम पात पात चलेंगे। बीजेपी ने जेडीयू को उनकी औकात दिखाने की पूरी कोशिश कर दी है। उधर नवीन पटनायक भद्र मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि तीसरा मोर्चा एक अच्छा विकल्प हो सकता है। कांग्रेस इस सब में अपने लिए अपनी जमीन तलाश रही है। पहले एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद महाबहस शुरू करेंगे। जेडीयू और बीजेपी के 17 साल पुराने रिश्ते में आई दरार अब साफ साफ तो दिख रही है, लेकिन अब इस रिश्ते के टूटने की बात भी होने लगी है। दरअसल जेडीयू के नेताओं ने जब से मोदी पर निशाना साधना शुरू किया है, तभी से इन दोनों राजनीतिक दलों के बीच तल्खी शुरू हो गई थी। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जैसे ही नरेंद्र मोदी का नाम लिए बिना निशाना साधा, उसके बाद से ही बीजेपी के नेताओं की भौएं लगातार तन रही हैं। बीजेपी के नेताओं ने जेडीयू को जवाब देते हुए कहा कि वो अपने मुख्यमंत्रियों पर किसी भी तरह के हमले बर्दाश्त नहीं करेगी। दरअसल ये पूरा मामला मोदी बनाम नीतीश नींव पर खड़ा हुआ है, क्योंकि जब से नरेंद्र मोदी बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह बनाने के साथ साथ पार्टी में अपने कद को बढ़ाया है और पार्टी की तरफ से पीएम उम्मीदवारी की रेस में शामिल होने के संकेत दिए हैं, उससे सेक्युलर छवि वाले नीतीश कुमार बेचैन हैं। दरअसल नीतीश चाहते हैं कि बीजेपी किसी सेक्युलर छवि वाले नेता को अपना पीएम पद का उम्मीदवार बनाए, और इसी बात को लेकर वो मोदी पर हमला भी बोलते रहे हैं। लेकिन जेडीयू की हर बाउंसर पर डक करने वाली बीजेपी ने इस बार फुल शॉट खेलकर अपने आक्रामक तेवरों का इजहार कर दिया है, जिसके लिए राजनाथ सिंह ने बिहार बीजेपी नेताओं के साथ बैठक भी की, जिसके बाद बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह ने कहा, पार्टी अध्यक्ष सर्वोपरि है। कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने अपनी भावनाओं का इजहार कर दिया है। वह जो कहेंगे हम मानेंगे, अब फैसला उन्हें ही लेना है। इतना ही नहीं, बीजेपी के प्रवक्ता निर्मला सीतारमण ने भी नीतीश कुमार का नाम लिए बिना जवाब देते हुए कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि हमारे साथी देश की सबसे भ्रष्ट यूपीए सरकार को हटाने पर हम ध्यान देंगे, न कि हमारे मुख्यमंत्रियों पर बेबुनियाद हमले करेंगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे सहयोगी बीजेपी के मुख्यमंत्रियों पर निशाना साधने में लगे हैं। बीजेपी अपने मुख्यमंत्रियों पर किए गए हमलों को सिरे से खारिज करती है। नीतीश के बयान के बाद बीजेपी के नेता जिस तरह से अटैकिंग मूड में नजर आ रहे हैं, उससे 17 साल से चल रहा रिश्ता हाशिए पर तो पहुंच ही गया है। लेकिन बिहार के बीजेपी नेताओं ने इस रिश्ते पर आखिरी फैसला पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह पर छोड़ दिया है। तो दूसरी तरफ जेडीयू ने भी संकेत दिए हैं कि उन्होंने पीएम उम्मीदवार को लेकर बीजेपी को वक्त दे रखा है, इसलिए अभी रिश्ते खत्म होने वाली बात नहीं है। लेकिन दोनों दलों के बीच मोदी को लेकर जिस तरह से तल्खी बढ़ रही है, इसका असर देश की आने वाली राजनीति में जरूर दिखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आजाद न्यूज। हालांकि बहस तो हम करेंगे ही, लेकिन एक रिपोर्ट और देखिए कि इस आरोप प्रत्यारोप में किसको फायदा मिल रहा है। अगर एनडीए का कुंभा टूटता है तो इसका फायदा किसको मिलेगा? अब इस सवाल पर चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल एनडीए में पड़ी दरार पर सबसे बारीक नजर अगर किसी की है तो वो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस अपने कुनबे को बड़ा करने के लिए लंबे समय से जेडीयू पर नजर लगाए हुए थी, जिसके लिए वो लगातार बिहार के मुख्यमंत्री पर डोरे भी डाल रहे थे, लेकिन हर बार उनकी कोशिश रंग लाने से पहले ही बेरंग हो जाती थी। लेकिन जब से बीजेपी और जेडीयू के रिश्ते तल्ख हुए हैं, उसके बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि ये गठबंधन अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। ऐसे में कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि बिहार में कोई नया गठबंधन बन सकता है।
क्या बिहार में जेडीयू के तीर को पकड़ने में हाथ कामयाब होगा? अगर ऐसा होता भी है तो लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान का क्या होगा, जो यूपीए के साथ लंबे समय से बने हुए हैं? क्योंकि लालू प्रसाद यादव को बिहार की सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने वाले नीतीश कुमार ही हैं। ऐसे में इस बात की उम्मीद भी लगाई जा रही है कि जिस धर्मनिरपेक्षता के नाम पर बीजेपी से 17 साल पुराने रिश्ते दांव पर लगाने वाले नीतीश बिहार के विकास से समझौता कर लालू और पासवान के साथ बिहार की राजनीति में नई उम्मीदें शायद ही पैदा करें। तो ऐसे में कांग्रेस ही अकेली पार्टी बचती है जो उनका दामन थामे। लेकिन दोनों दलों के बीच सबसे बड़ी मुश्किल इस बात की भी है कि बिहार में दोनों दलों का वोट बैंक एक ही है और उस पर फिलहाल जेडीयू का कब्जा है। फिलहाल बीजेपी और जेडीयू का रिश्ता आईसीयू में भर्ती है, जिसकी हालत ठीक करने के लिए पर्दे के पीछे कोशिश भी हो रही है। लेकिन इसी बीच सबसे बड़ा सवाल कि अगर बीजेपी और जेडीयू का रिश्ता टूटता है तो इसका फायदा किसको होगा? क्योंकि राजनीति में नफा नुकसान का आखिरी फैसला आम जनता ही करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आजाद न्यूज। हमारे शूरमा बड़े इंतजार में है कि सवाल आए और दागना शुरू कर दें। परिचय बताने की जरूरत नहीं है, आप सब दिन हमारे साथ ही होते हैं। अंबिका जी, आज भारतीय जनता पार्टी ने कोई विलंब नहीं किया। कल नीतीश जी ने जो कुछ कहा, आज बड़े मुखर अंदाज में बीजेपी के वर्कर ने, बीजेपी के नेता ने जहां उनको मौका मिला सीधा निशाना नीतीश जी के ऊपर कर दिया। ये निशाना तो इस हद तक चला गया कि जनाब आप ही रेल मंत्री थे, गोधरा कांड आपके जमाने में हुआ। एक दर्शक हालांकि जुड़ गए हैं, शुरुआत कर रहे हैं दर्शक से। चलिए श्री गणेश करते हैं। कहां से बोल रहे हैं जनाब आप? बोलिए कहां से बोल रहे हैं? मैं जयप्रकाश यादव बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, यहाँ से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए बोलिए, बैंकॉक से बोल रहे हैं, स्वागत है आपका, बोलिए जनाब। मेरा विचार ये है कि बिना वजह ये लोग जो है कि नरेंद्र मोदी के पीछे पड़े हुए हैं। दंगे न कहाँ नहीं हुए हैं। कांग्रेस के राज में इतने सिख मारे, कईयों सौ सिख दिल्ली में 84 में मारे गए थे। यहाँ पर सिर्फ भागलपुर में दंगे हुए थे और देश के कहाँ पर यूपी में कितने दंगे होते हैं। मायावती और मुलायम के राज में इसको कोई नहीं कहता है। खाली एक बार दंगे अगर इनके राज में हुए तो नीतीश कुमार जो है कि एक क्या बोलते हैं कि कहते हैं कि जो कम्युनिज्म क्या है, ऐसी बातें बिना वजह सब वोट बैंक की राजनीति करते हैं। शुक्रिया शुक्रिया जयप्रकाश जी, शुक्रिया जयप्रकाश जी, आपने अपनी बात रखी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब बताइए साहब, आपने प्रश्न किया कि भारतीय जनता पार्टी ने वापस हमला करने में कोई विलंब नहीं किया। मैं कह रहा हूं विलंब ही विलंब है। नहीं चाहते तो चुप रह सकते थे। जो हमला नीतीश कर सकते थे, जो हमला नीतीश को करना था उन्होंने कर दिया, तो बीजेपी को भी करना था कर दिया, बीजेपी को भी करना था कर दिया। तो ये तल्ख टिप्पणियों का दौर अभी चलता ही रहेगा। यदि आप ये सोच रहे हैं, यदि सुनिए यदि आप ये सोच रहे हैं कि ये 3 बार तलाक बोला जा चुका है तो वो है नहीं। अभी कुछ नहीं होगा। किसी ने 3 बार अभी कुछ नहीं होगा। उल्टा ये एक तलाक उल्टा नीतीश के जोरदार करारे हमले के बाद भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे गई है और कोई निर्णय नहीं ले पा रही है। और निर्णय सुनिए, एक लगता है कि आप साहब आप सुनिएगा, आप एकांगी हो रहे हैं। एकांगी की बात नहीं है भाई। एंड रिजल्ट क्या हो रहा है? आज बिहार से 3-3, 4-4 मंत्री गण आए नरेंद्र मोदी जी की पैरवी को लेकर के और नीतीश जी पे क्रोध जताते हुए राजनाथ सिंह जी से मिला। तो अल्टीमेटली हुआ क्या? ढाक के 3 पात। अभी बीजेपी कुछ नहीं करेगी और ये मसला बहुत गंभीर है भी। भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी जदयू ने समाप्त किया था। यदि जदयू किनारे जाता है तो फिर से डर है कि ये पॉलिटिकल अनटचेबल हो जाएंगे। और नवीन पटनायक ने दूर से बयान दे दिया है। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बोलिए जनाब, कहां से बोल रहे हैं? हाँ बॉम्बे, आप थाना से बोल रहे हैं? बॉम्बे से जी, बोलिए जनाब, बोलिए। हाँ मैं क्या बोलता हूँ, नीतीश कुमार जो है पहला टर्म जो था बीजेपी के साथ अलायंस में था पहला टर्म में जी। दूसरे टर्म में इसको बहुमत मिला तो अलग बात करने लगा है। तो इसका चालबाजी है।
वही तो हम चर्चा कर रहे हैं। शुक्रिया आपने फोन किया, शुक्रिया साहिब साहब। लेकिन बीजेपी चाहती तो चुप रह सकती थी। अगर चुप रहती तो आप कहते कि देखिए उन्होंने कह दिया, डर क्यों है, आप बोले क्यों नहीं? क्या बीजेपी चुप रह सकती थी क्या? ये जो कह रहे हैं, ये चुप रहने से कोई ज्यादा विशेष फर्क रखता है क्या? सवाल एक्शन नहीं होगा। एक्शन का मतलब होता है कि बीजेपी के मंत्री वहां से इस्तीफा दे, गठबंधन तोड़े, देखिए और नरेंद्र मोदी को आगे रखे चुनाव। नीतीश जी ने मोदी जी का नाम नहीं लिया। ये बीजेपी के कैडर भी चाहते, लेकिन बीजेपी के नेता ने बजाप्ता उनका नाम लिया और कहा कि आप रेल मंत्री थे, आपके जमाने में दुर्घटना हुई थी, आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आप बहुत बातों में ना उलझाइए। वस्तु स्थिति ये है कि नीतीश कुमार मोदी के खिलाफ हैं और भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष नेतृत्व भी, तभी तो कुछ नहीं कर रही है। बात को समझिए, दोनों एक हैं। कमाल बात है, आज निर्मला सीतारमन या मीनाक्षी लेखी जिस अंदाज में बोल रही हैं, क्या उसमें लगता है कि अंदाज कम है या बोलने में तल्खी की कमी है? क्या बीजेपी मुखर नहीं है? क्या बीजेपी नीतीश के ऊपर हमले नहीं कर रही है? क्या बीजेपी नीतीश का जवाब नहीं दे रही है? देखिए, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के नेता हैं, तो उनका जवाब प्रदेश के नेताओं ने दिया। प्रदेश की बीजेपी यूनिट, उनकी सरकार में स्वयं मंत्री ने आज कहा कि नहीं, देखिए कहा और क्या आप यहाँ से बोल रहे हैं क्या इस्तीफा दीजिए, तोड़िए। उन्होंने तो कह दिया, तोड़ दीजिए ना। नहीं, हम क्यों तोड़ेंगे? भाई नीतीश ने तो कह दिया कि प्रधानमंत्री का नाम डिक्लेयर करो, डिक्लेयर करोगे हो जाएगा। आपको नहीं रहना, हट जाओ, चलिए। देखिए, नीतीश के मुख्य मंत्री ने कहा, अभी बीजेपी के मंत्री हैं, कि हम तैयार हैं, कब तक अपमान सहेंगे? बोलिए जनाब, कहाँ से बोल रहे हैं आप? कमलेश सिंह, थाईलैंड से। थाईलैंड से, हाँ बोलिए जनाब। हम थाईलैंड से कमलेश सिंह बोल रहे हैं। बोलिए कमलेश जी। और बगैर नरेंद्र मोदी को कोई देश चला ही नहीं सकता है। शुक्रिया। हमारे पास चूंकि फोन लाइंस पे लोग और भी इंतजार कर रहे हैं, इसलिए कम हम आपकी प्रतिक्रिया ले सके। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि आप बीजेपी की जो स्टेट यूनिट है, बड़े मुखर शब्दों में नीतीश जी का जवाब दे दिया है। जी देखिए, स्तर देखिए, नीतीश का जो कद है वो एक स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, बिहार स्टेट के, तो सही जवाब उन्हीं की कैबिनेट के मंत्री ने दे दिया। आप स्पोक्स पर्सन ने भी दे दिया। और देखिए, और जब सवाल है बीजेपी का, तो बड़ा स्पष्ट वहां पे कह दिया गया कि ये बीजेपी तय करेगी कि प्रधानमंत्री कौन होगा। तो नीतीश इसमें रिलेवेंट हो गया अब। ठीक है। ब्रेक पर हमको हालांकि जाना है, वक्त हो गया है, लेकिन संक्षेप में जरा बता दीजिए कि क्या बीजेपी चुप रह सकती थी क्या? चुप रहने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, लेकिन जितनी कड़ी और तीखी प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी राष्ट्रीय नेतृत्व से बीजेपी के, वो देखने को नहीं मिला। और जिसकी उम्मीद थी, पर्सन ने कहा अब इससे ज्यादा क्या हो सकती है। उनको ये कहा गया कि आप रेल मंत्री थे, आपके जमाने में गोधरा हुआ, अब इससे बड़ा क्या? एक नया आयाम दिया उन्होंने, नया आयाम दिया उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया के माध्यम से। और दूसरी चीज, गिरिराज सिंह ने क्या कहा? सब कुछ कहा, लेकिन लास्ट में ये कहा कि पार्टी के अध्यक्ष हमारे जो हैं वो उनका निर्णय सर्वोपरि होगा। अभी भी तो नीतीश जी ने ये क्यों नहीं कहा कि मैं संबंध विच्छेद करता हूँ, जो यहाँ पर प्रवचन दे रहे थे कि कोई अटल ढूंढिए? नहीं, तो नीतीश कुमार तो तैयार है, वो तो तैयार है, लेकिन भाजपा को निर्णय लेना है अब। भाजपा ने जो कह दिया, नहीं, कहाँ कह दिया, कब कह दिया? चलिए, एक हालांकि दर्शक आ रहे हैं, ब्रेक पर भी जाने का वक्त हो रहा है, बहुत संक्षेप में बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं जनाब? मैं सऊदी अरब से बोल रहा हूँ जी। हाँ बोलिए। हाँ जी, नरेंद्र मोदी एक ऐसा नेता है जो देश के बारे में सोचता है हर प्रकार की। ठीक है, शुक्रिया आपका, शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे कि क्या भारतीय जनता पार्टी चुप रह सकती थी कल के नीतीश के बयान के बाद, और अगर चुप रहती तो उसके मायने क्या होते। और आज जो बीजेपी की तरफ से अधिकृत प्रतिक्रिया आई है, उसमें हमारे विद्युत मंडली कह रहे हैं कि तल्ख नहीं है। तो और क्या जवाब चाहिए बीजेपी से? अगर इनकी तरफ से कुछ राय है तो बीजेपी के नेता कार्यक्रम को देख रहे होंगे, तो शायद उनको कुछ ओपिनियन बनाने में मौका मिलेगा। एक ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, महाबहस अभी जारी है। माँ, मेरा जन्मदिन कब है?
बेटा फागुन में हुई थी तू, खूब बारिश हो रही थी। तेरे वो जौनपुर वाले रामलाल चचा है ना, उनकी शादी के 4 दिन बाद। अरे वो गौरी है ना, अपनी बच्चिया, उससे बस 1 दिन बड़ी। काश इन्होंने भी बर्थ रजिस्ट्रेशन कराया होता। बर्थ सर्टिफिकेट स्कूल में एडमिशन, सरकारी नौकरी, वोटर ID कार्ड और पासपोर्ट हासिल करने में मदद करता है। इसे आप बच्चे के जन्म स्थान पर 21 दिन के भीतर ग्राम पंचायत कार्यालय या स्वास्थ्य केंद्र से बिल्कुल मुफ्त पाएं। नन्ही सी जान की पहली पहचान। ओए अंडर 19, यहाँ से पेप्सी लेने के लिए वेट करना पड़ेगा। वेट क्यों? अभी क्यों नहीं? ओए कैप्टन से बहस करता है? हाँ, अंडर 19 कैप्टन तो मैं भी हूँ। अच्छा, आपने वर्ल्ड कप जीता, मैंने भी अभी वर्ल्ड कप जीता है। तो तू कह रहा है कि तुझ में और हम में कोई फर्क नहीं है? फर्क तो है सर। तो पेप्सी रख और कट ले। फर्क ये है, मैं आप लोगों की टीम में अभी आ सकता हूँ, लेकिन आप सर लोग मेरी टीम में कभी नहीं आ सकते। बिल्कुल आप पे गया। ब्रेक के बाद महाबहस में आप सबका स्वागत है। शक्ति और क्या तल्ख होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? अब इससे ज्यादा और क्या तल्ख? नहीं, देखिए आप क्या चाहते थे कि राजनाथ सिंह जी कुछ बात बोले? ये वक्त आ गया है कि राजनाथ सिंह नहीं, आप देखिए JDU की तरफ से शरद यादव जी, उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? शरद यादव जी ने ये नहीं कहा। शरद यादव जी बहुत माइल्ड थे, लेकिन मैसेज क्या था कि अगर नरेंद्र मोदी को